नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के बीच राज्य की योगी सरकार की नीतियों और कामकाज की चर्चा और समीक्षा हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी की गद्दी संभालने के बाद एक तरफ राज्य की जीडीपी में गिरावट आई तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेरोजगारी भी बढ़ी है। उधर सोशल सेक्टर के खर्च में भी कमी हुई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6.9% की दर से आगे बढ़ रही थी। हालांकि 2017 से 2020 के बीच यह घटकर 5.6% की दर पर आ गई है। अडानी समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले कुछ एफपीआई खातों को एनएसडीएल द्वारा जब्त करने की खबर के बाद इन कंपनियों के शेयरों में 25% तक भारी गिरावट देखी गई। इन सभी शेयरों ने अपनी निचली सर्किट सीमा को पार कर लिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जांच कराने से पहले मोदी को चाहिए कि अफसरों का बैकग्राउंड जांच ले जो निष्पक्ष हों और दबाव ना मानते हों। अडानी बेहद शातिर है और अफसरों के मिली भगत पर साक्ष्यों को भी नष्ट कर सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं से अवगत कराया और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी बात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से दल बदल कानून के तहत कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। तिलजला और चंदन नगर की घटनाएं 2 सांसदों विधायकों के साथ क्या हुआ, ये अराजकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने एक निर्माणाधीन ईंटों के चैम्बर पर लात मारी तो उसकी दीवार आसानी से भरभरा कर गिर गई। इतना ही नहीं, दीवार के भरभराने की वजह से मंत्री जी भी खड्डे में गिरते गिरते बचे। विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार से गुस्सा होकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अफसरों को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, प्रद्युम्न तोमर ने काम कर रही कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी जमीन के सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासत और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सवाल उठने के बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने अपना पक्ष रखा तो आरोप लगाने वाले आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब आरोप ट्रस्ट पर है तो जवाब भाजपा की ओर से क्यों आ रहा है, क्या वो भी इस घोटाले में लिप्त है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने बताया इस मामले में आगे बड़ी मछलियां भी फंसेंगी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर में किसानों के शिलान्यास के कुछ देर बाद ही भाजपा दफ्तर की नींव उखाड़ दी। वहीं भयाना में विधायक द्वारा पार्क के उद्घाटन से पहले ही किसानों ने उद्घाटन कर दिया। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। भारत को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर गलत जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने पहली बार इस सम्मेलन को संबोधित किया है, जबकि भारत कई बार इस सम्मेलन में भाग ले चुका है। वित्त मंत्री के इस ट्वीट पर पत्रकार सुहासिनी हैदर ने उन्हें आईना दिखा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हुई हिंसा के दौरान 2 महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गैंग रेप का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। गुहार लगाने वाली महिलाओं में एक 60 वर्ष की वृद्धा और एक 17 साल की युवती शामिल है। महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की है। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने जानबूझकर 5 आरोपियों में से केवल 1 आरोपी का नाम दर्ज किया। यूपी के प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सुखपाल नगर ईट भट्टे के निकट एक समाचार चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मोटरसाइकिल के खंभे से टकरा जाने से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शराब माफिया के विरुद्ध खबर चलाने वाले पत्रकार ने बीती 12 जून को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर विधिक कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को ये आभास हो गया
है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के छोटे दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। मल्टी कमोडिटी इंडेक्स में सोना 400 रुपए की गिरावट के साथ 48,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी वायदा बाजार में 500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,713 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राजेंद्र ने केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी के साथ अन्य शीर्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी के अश्लील गानों पर प्रतिबंध की मांग करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। रवि किशन ने मांग की है कि भोजपुरी फिल्मों और गीतों में अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। राजस्थान के विधायक की दबंगाई का एक मामला सामने आया है। यहां कुशलगढ़ के एक निर्दलीय विधायक ने गुस्से में रविवार रात 10:30 बजे नाकेबंदी पर तैनात हेड कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल हेड कांस्टेबल ने नाकेबंदी के दौरान एक वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके बाद चालक ने विधायक को फोन कर दिया। गाड़ी रोके जाने से नाराज विधायक रमीला खड़िया ने वहां आकर कांस्टेबल को तमाचा मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरा 1 साल हो चुका है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने उनकी पुण्यतिथि पर एक बेहद ही इमोशनल पोस्ट लिखा है, जिसमें वो भावुक होकर बता रही हैं कि सुशांत उनकी पूरी जिंदगी थे और उनके जाने के बाद रिया के जीवन में जो खालीपन आया है वो कभी भर नहीं सकता। रिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, एक भी ऐसा पल नहीं है जब मुझे ये लगा हो कि तुम मेरे पास अब नहीं रहे। कहते हैं कि समय सभी घाव भर देता है, लेकिन तुम ही मेरे समय थे, मेरे सब कुछ थे। मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरी देखभाल करने वाले देवदूत बन गए हो, जो मुझे चांद पर टेलीस्कोप से देखता है और मेरी रक्षा करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार देर रात कुछ लोगों ने गोवंश लेकर मध्य प्रदेश जा रहे 2 युवकों पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि पीड़ित युवक बेंगू गांव से कृषि कार्य के लिए 3 बैल लेकर मध्य प्रदेश में अपने गांव जा रहे थे। 13-14 जून की मध्य रात्रि चित्तौड़गढ़ जिले के बिलखंडा चौराहे पर कुछ लोगों ने उन पर गोवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए लाठियों से हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले बाबू भील व पिंटू भील इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में 25 वर्षीय बाबू भील ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की इस रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश भर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। सेंसेक्स 76.77 अंकों का उछाल लेकर 52,551.53 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 12.50 अंकों की बढ़त दर्ज हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 15,811.90 के लेवल पर चढ़कर बंद हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन यानी 15 जून को इतिहास में घटी मुख्य घटनाओं पर। 15 जून 1752 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 15 जून 1762 को ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। 15 जून 1775 को अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का प्रमुख बनाया गया। 15 जून 1776 को डॉक्टर या बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा पहली बार मानव रक्त ट्रांसफ्यूजन किया गया। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज़ एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।